नमस्कार, मैं सुमेश आका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जैसे कि सब लोग जानते हैं, ऑटो चालक का जो एक कैरियर होता है वो बड़ा ही मुश्किल होता है। और आजकल आप देखते हैं कि ऑटो चालक जो है आपको ज़्यादातर जेंट्स ही दिखाई देंगे। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑटो चालक खड़े हैं, दूसरी तरफ भी एक ऑटो चालक खड़े हैं जो कि जेंट्स ही हैं, और एक ऑटो चालक मेरे साथ भी खड़ी हैं। जी हाँ, मेरे साथ खड़ी हैं और इनका नाम है अनीता। और अनीता ने आज से चरखी दादरी का पहला महिला चालित ऑटो जो है वो आज से शुरू कर दिया गया है इनके द्वारा। और आज से इन्होंने ये जो शुभारंभ किया है बड़ा ही शानदार रहा है। और अब चरखी दादरी की ये पहली महिला ऑटो ड्राइवर बन चुकी हैं और आज हमारे साथ ये मौजूद भी हैं। और इन्हीं से जानेंगे क्यों इन्होंने ये सारी चीज़ें चुनी हैं, क्योंकि ऑटो ड्राइवर का एक जो कैरियर होता है वो बड़ा ही मुश्किल होता है। और ऐसे मुश्किल काम को क्यों चुना है इन्होंने। तो अनीता, क्या कारण हुआ जो आप लोगों ने ये ऐसा मुश्किल काम चुना? क्योंकि ऑटो का तो काम ऐसा है, सुबह चलेगा, शाम चलेगा, दोपहर चलेगा, कई बार तो रात को भी चलाना पड़ता है। तो ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? सर, ज़रूरत ये आन पड़ी है कि घर में कोई कमाने वाला है नहीं। मैं ही हूँ घर का करता धरता, जो भी कमाती हूँ, जो भी मेरा घर खर्चा चलता है वो मैं ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड हैं जो वो बीमार हैं, रहते हैं। अभी थोड़े ज़्यादा और भी बीमार रहने लगे। और मेरे 3 बच्चे हैं सर। और मैं ये काम कर रही हूँ कि भाई ऑटो रिक्शा चलाऊँ। मैंने ये गाड़ी कल ही निकलवाई है कि भाई मैं इसको चलाऊँ, भाई इसको चला के मैं अपना घर खर्चा चलाऊँ सर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने जैसे बताया मैरिड हैं, आपके हस्बैंड फिर क्या उनको क्या दिक्कत हो गई है? वो नहीं कमा रहे हैं? उनको बुखार ज़्यादा हो चुका है सर। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा भाई किधर से क्या हो रहा है। काफ़ी महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने हो चुके हैं उनको। हाँ, कल ये 5-6 महीने। फिर उनके अलावा फिर कोई कमाने वाला नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं है। पापा हैं। फिर तो काफ़ी दिनों से आप लोग परेशानी में जी रहे होंगे? हाँ सर, काफ़ी दिनों से जी रहे हैं। तो मैंने एकदम से ये प्रेरणा ली है कि मैं ऑटो रिक्शा निकलवाऊँ। भाई मेरे देख भाई और भी लेडीज निकलवाएंगी। भाई जिसका घर खर्चा नहीं चल रहा है, जिसका कारोबार नहीं चल रहा है, वो भी चला सकती हैं इसको। तो हालात काफ़ी बुरे थे, ऐसे में ऑटो को खरीदने का पैसा कहाँ से आया है? सर, मैंने लोन लिया है। लोन लिया है? हाँ जी। ठीक है, बैंक से लोन लिया? हाँ, मैंने बैंक से लोन लिया है 60,000 का। तो उस लोन कितने का आया ऑटो? ऑटो आया है सर 1,80,000 का। 1,80,000? हाँ जी। जी, मैं आपको लोगों को एक बार ऑटो दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक ऑटो है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अनीता अपने ऑटो के साथ में खड़ी हैं। और आज से जो ये ऑटो है ये चरखी दादरी की सड़कों पे दौड़ना शुरू कर रहा है। और आज ही चरखी दादरी की सड़कों पर इस ऑटो का जो शुभारंभ है आज अनीता के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और आज चरखी दादरी के जो नगर परिषद चेयरमैन हैं बख्शीराम सैनी, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। इनका ये जो ऑटो का शुभारंभ है उनके करकलों के से करवाया गया है। और अब कहीं ना कहीं जो ये अनीता हैं वो अपना जो गुजर बसर है वो इस ऑटो के सहारे करने वाली हैं। तो अनीता, मैं जानना चाह रहा था कि आपके हस्बैंड ने तो आपने बताया कि भाई वो बीमार हैं, तो आपके परिवार में और भी लोग होंगे जो कमाते होंगे? कोई भी नहीं है मेरे परिवार में। पापा थे मेरे, वो एक्सपायर हो चुके हैं। मम्मी पैरालाइज हो चुकी है। मम्मी हाथ पैर नहीं चला सकती और जबान भी नहीं है, बिल्कुल भी बात भी नहीं कर सकती मम्मी तो। जी जी, बिल्कुल हालात काफ़ी बुरे हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है मन भर आता है। हम समझ सकते हैं आपकी ये जो व्यथा है। और बच्चे कितने बड़े बड़े हैं आपके? बच्चे 11-12 साल का है सर, और एक 8-9 साल का है, एक 7-1 साल का है। जी, तो 3 बच्चे हैं आपके पास? हाँ, 3 बच्चे हैं सर। तो उनकी पढ़ाई का भी खर्च काफ़ी हो रहा होगा? उनकी पढ़ाई का भी खर्च होता है सर। घर में कोई भी जो काम है वो भाई मतलब कि घर खर्चा है वो चलाना पड़ेगा सर, इसलिए मैंने ऑटो निकलवाई है। तो वैसे नौकरी वगैरह तो कहीं पे रही नहीं, ना तो सरकारी रह रही है और ना ही प्राइवेट नौकरी जल्दी से मिल रही है। तो मतलब जब आपके हस्बैंड पिछले 5-6 महीने पहले जब वो बीमार हुए हैं तो उसके बाद आपके घर में जो खर्च आना जो था और जो कमाई आनी थी वो बंद हो गया था? हाँ, वो बंद हो गया था सर। तो उसके बाद फिर 5-6 महीने तक कैसे गुजारा किया? मेरे सास ससुर हैं, उन्होंने सारा लगाया। मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उन्होंने सारा लगाया मेरे। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि मांग मांग के कितने दिन काम चलेगा, करेंगे तो अपने दम पे करेंगे। ज़रूरी थोड़ी ना है मांगने से
तो वही बात है, थोड़े दिन काम चलेगा, रोज थोड़ी ना मांग के लेके आएंगे भाई आप मेरे को इतने दे दो, इतने दे दो। जो काम जी जो भी करना है वो अपने दम पे करेंगे, कुछ भी काम हो जी। हाँ, तो मैंने ये प्रेरणा ली है कि मैं ऑटो निकलवाऊँ और ऑटो ही चलाऊँ। किसी ने आपको ये चीज़ सुझाई थी या फिर आपके मन में था कि ऑटो ही चलाना है? नहीं, किसी ने नहीं सुझाई, मैंने एकदम से ही मेरे मन में आई है ये बात कि मैं ऑटो निकलवानी है। अचानक से ये डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? मैंने बस ऐसे ही ले लिया सर। मैं हालात बुरे हुए तो हाँ, जो हालात- बस जो समझ में आया वो ले लिया। हाँ, जो हालात देख के मेरे हालात जो चल रहे हैं वो बिना सोचे समझे मैंने ये प्रेरणा ली है कि भाई मैंने ऑटो निकलवानी है तो मैंने ऑटो ही निकलवाई है सर। घर वालों ने कुछ इस बारे में कोई बातचीत की आपसे या आपने उनसे बात की हो, किसी ने मना किया हो? वो तो सर देखो भाई ये सोच के हमको डांट देते हैं कि भाई लेडीज है, लड़की है, भाई ये काम नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ आज जेंट्स ही कर सकते हैं, तो लेडीज नहीं कर सकती ये काम। तो आज वो मिथ भी तोड़ने वाले हो आप? हाँ, मैंने वो तोड़ दी है मिथ कि मैं ये काम कर सकती हूँ। मेरे को काफ़ी जनों ने मतलब कि मेरी फ्रेंडों ने भी यही बोला है, कल या परसों जब भी मैंने उनके आगे ये बताई है कि भाई मैं गाड़ी निकलवा रही हूँ तो भाई मैंने गाड़ी ही चलानी है, मैंने कुछ काम नहीं करना। तो किसी ने आपको ये नहीं कहा कि बड़ा मुश्किल काम हाँ, होगा, यही बोला। अलग अलग तरह के लोग ऑटो में बैठते हैं, पता नहीं कौन क्या बोलता है, और एक लड़की होकर के इस तरह के काम करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? हाँ, सबने यही बोला है कि भाई इसकी किस्त वगैरह नहीं फटेंगी, आपको आपके पास भाई भरी नहीं जाएंगी, और आप लेडीज होके, लड़की होके ये चलाओगी रिक्शा तो आपको मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। भाई कैसी तो कैसी तैयार हो ना मुश्किलों के लिए? हाँ, मैं मुश्किलों के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अब आपका जो ऑटो है चरखी दादरी की सड़कों पर किस टाइम से किस टाइम के बीच में दौड़ेगा? सुबह 8 से लेके और शाम 7 बजे तक। काफ़ी सारे जो महिलाएं जो आजकल ऑटो की परेशानी से झेलती हैं, तो उनको क्या मानते हो, आपके साथ बैठ करके उनको राइडिंग का मज़ा आएगा? हाँ, आएगा सर, राइडिंग का मज़ा भी ले सकते हैं, भाई कहीं पे जाना हो तो जा भी सकते हैं, बुकिंग सेफ भी वगैरह- महसूस करेंगे हाँ, शायद। सेफ्टी महसूस करूँगी मैं, हरदम ही सेफ्टी आप भी और शायद महिला जो आपके साथ पैसेंजर बैठेंगे वो। सेफ्टी महसूस तो देखो सर मैं सदा से ही करती आ रही हूँ। जब मेरे पापा बीमार रहते थे तो मैं उनको साइकिल पे लेके जाती थी हॉस्पिटल में, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक। ठीक है। मैं अकेले लेके जाती थी, कोई मेरे चाचा ताऊ के जो लड़के हैं वो भी काम नहीं आए, और हमारे पास कोई साधन भी नहीं था। मैंने फिर साइकिल से मैंने स्कूटी ली है, स्कूटी से मैंने फिर अभी ये घर खर्चा नहीं चल रहा था इसलिए मैंने ये ऑटो लिया। ठीक है, तो अब ऑटो चलाना सीखा या फिर कहीं से वैसे ही ट्रेनिंग लेकर के बस तब, या फिर बस ले लिया है और अब चलाना सीखेंगे? बस मैंने सर कहीं पे नहीं सीखा, मैंने तो बस ये सोच लिया था कभी ले ही लिया है तो मैंने चलाना है। पर तो लेकिन अभी जो आपने ऑटो लिया है वो किस तरह का है? इलेक्ट्रिक है, कैसा है ये? इलेक्ट्रिक है सर ये। इलेक्ट्रिक है। हाँ। तो अब क्या तैयारी के साथ आप उतरोगे, तो फिर अब कब से आप सड़क के ऊपर ये ऑटो चलाना शुरू कर दोगे? आज ओपनिंग कर ही दी है तो सर आज से ही कर लेंगे। आज से ही कर देंगे? हाँ जी। क्या टाइमिंग रहेगा? टाइमिंग तो यही शाम को 7 बजे तक। हाँ जी सर। और सुबह? सुबह 8। सुबह 8 बजे। हाँ जी। क्या कहाँ से कहाँ तक के बीच में आपका जो ये ऑटो है आप चलाने वाले हैं? मैं ये स्टेशन से लेके लोहारू चौक लोहारू चौक। हाँ, इधर हीरा चौक तक, इधर चंपापुरी तक। हाँ। क्या ऑटो का किराया रहेगा? ऑटो को किराया सिर्फ 20 रुपये रहेंगे सर। सिर्फ 20 रुपये? हाँ। तो जो नॉर्मल ऑटो का किराया वही रहेगा? हाँ, वही रहेगा सर। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे को फालतू दो, भाई मैं लेडीज हूँ या फिर मैं कुछ नहीं मांग रही, बस जो मेरा किराया है वही मिल जाए वही बढ़िया है। ठीक है, मतलब अपना गुजर बसर चलाना मेन ज़रूरी है। हाँ जी सर। जी, तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑटो के साथ यहाँ पर अनीता यहाँ पर मौजूद है, और ऑटो के लिए जो तैयारी है इनके द्वारा यहाँ पे पूरी कर दी गई है। इलेक्ट्रिक ऑटो इनके द्वारा लिया गया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ग्रीन प्लेट यहाँ पर है। हालांकि अभी नंबर वगैरह नहीं आए हैं, और उसके बाद भी जो भी अब आगे का डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर है शायद इनको करना बाकी है, लेकिन इनका हौसला आप देखिए
कि हौसला इतना ज़बरदस्त है कि अब इन्होंने सोच लिया है कि चरखी दादरी की सड़कों पर अब ये पहली महिला ऑटो ड्राइवर बन करके यहाँ पर अपना ऑटो दौड़ाने वाली हैं। और कमाल की बात यह है कि एक महिला का इतना बड़ा साहसिक जो कदम है वो कहीं ना कहीं दूसरी महिलाओं को भी, जो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं या कहीं दूसरे बेरोज़गारी से कहीं ना कहीं परेशान हो रही, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक अच्छा एक इन्होंने साधन दिखाया है ये, कि वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके अपना इस तरह का काम कर सकते हैं। क्या कहेंगे जो आप जैसी और जो महिलाएं हैं उनके लिए? महिलाएं हैं उनके लिए मैं यही कहना चाह रही हूँ सर कि बेझिझक वो कोई भी ये ऑटो वगैरह ले सकती हैं। उनके घर में जो भाई जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, मतलब कि बेरोजगार हैं, उनका घर खर्चा नहीं चल रहा, तो गाड़ी चला सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं उनका हौसला बढ़ा रही हूँ कि भी मैंने चलाई है तो आप भी चलाओ, कि घबराओ मत, डरो मत। मन डर है सिर्फ मन का, जो मन में सोच लेंगे उसी का ही डर है, वैसे कोई डर नहीं है सर। जी बिल्कुल, मन का ही डर है और मन का अगर डर आप निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी काम कर सकते हो। और यहाँ पर अनीता अपने ऑटो के साथ तैयार है, अपना घर का गुजर बसर चलाएंगी, अपने परिवार को संभालेंगी और जो एक बड़ी जो समस्या इनके साथ आर्थिक संकट से जो जूझ रही थी वो भी कहीं ना कहीं दूर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नया ऑटो है और अब चरखी दादरी की सड़कों पर एक महिला ऑटो ड्राइवर इस ऑटो को चलाने वाली है और चरखी दादरी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर हैं। और मैं तो ये चाहूँगा इसमें कि चरखी दादरी का प्रशासन भी कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा सपोर्ट करे और इनको भी आगे बढ़ाए और जो दूसरी महिलाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए। प्रशासन से किस तरह का सपोर्ट चाहोगे आप? प्रशासन से सपोर्ट यही चाहूँगी, जो भी महिलाएं काम करना चाह रही हैं उनको वो करने दो, घबराओ नहीं किसी भी चीज़ से। जी। लोन वगैरह उपलब्ध करवाए उनका। हाँ। आपके लोन में कहीं प्रशासन ने कुछ साथ दिया? अभी तो मैंने ओपनिंग करी है सर। नहीं, जो आपने लोन लिया था उसमें प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिली थी? नहीं, कुछ भी मदद नहीं मिली अभी तक तो कोई मदद मिली नहीं है। अगर आगे से कोई करना चाहेगा तो मैं उनको मना भी नहीं करूँगी सर। मदद के लिए तैयार हैं आप कि कोई भी मदद करे तो आप लेने के लिए तैयार हैं? मैं भी तैयार हूँ उनकी, भाई पूरी जो पब्लिक है उनकी मदद के लिए मैं भी तैयार हूँ, और जो मेरी करना चाहेगा मैं खुद भी तैयार हूँ। जी, हर तरीके से तैयार हैं। और तब जो तैयारी है वो चरखी दादरी की सड़कों पर ऑटो दौड़ाने की है। और ये जो ऑटो आप मेरे साथ में यहाँ पर देख सकते हैं, अनीता आपको दिखाई दे रही है और अनीता अब चरखी दादरी की सड़कों पर ऑटो दौड़ाने वाली है। तो बड़ी बात यही है, एक महिला और एक ऐसा कैरियर उन्होंने चुन लिया है कि जो कि नॉर्मली कोई महिला चुनती नहीं है। लेकिन अब जहाँ महिलाएँ फाइटर पायलट तक उड़ा रही हैं, हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, बड़े बड़े जहाज़ पानी के जो हैं वो चला रही हैं, और गाड़ियां तो आप बेतहासा देख रहे हैं कि वो उनको ड्राइव कर रही हैं, तो वही अब आपको चरखी दादरी में भी देखने को मिलेगा। अब जो अनीता का हौसला है वो चरखी दादरी की सड़कों पर ऑटो को ड्राइव करने वाला है। और देखना होगा कि ये जो ऑटो ड्राइव होगा उससे उनका जो परिवार है वो कैसे गुजर बसर वो कर पाएंगी, क्या उनको प्रशासन की भी कोई सहायता मिल पाएगी या नहीं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये भी देखने लायक होंगी, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं प्रशासन भी आकर के आगे मदद करे, और ताकि ये ज़रूरत जो है इनकी पूरी हो सके और इनका भी जो गुजर बसर है बेहतर तरीके उससे हो सके। तो बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरह की और भी जो मोटिवेशनल जो स्टोरीज़ हैं वो आप तक लेकर के आते रहेंगे। लगातार आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।